ने कहा था कि अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत, अपनी निस्बत आगे बढ़ाए जाओ। ये महरेरा का पैगाम है। लेकिन मोहब्बत सबसे हो, अकीदत सबसे हो, प्यार सबसे हो, मगर पीर के मामले में इंतहाई गैरत होना चाहिए। इसलिए कि दो कश्ती का सवार कभी भी साहिल निजात पर नहीं पहुंच सकता। कहते हैं कि हुजूर साहिबुल बरकात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने साहबजादे हुजूर सैयदी अबुल बरकात सैयद आले मोहम्मद महरेरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपनी जायरी हयाती में रियाजत और मुजाहिदात की मंजिल से गुजारने के लिए आपको 12 साल के चिल्ले में बिठाया। 12 साल का चिल्ला, 12 दिन का चिल्ला इंसान के लिए मुश्किल होता है। जो लोग 40 दिन का चिल्ला करते हैं उनके हालात आप देखते हैं। 12 साल के लिए, और गिज़ा क्या है? जौ की रोटी, दाल, और उसमें भी रोगन नहीं। इस तज़किये नफ्स के हवाले से अपने शहजादे को हुजूर सैयदी सरकार साहिबुल बरकात रदी अल्लाह ताला ने गुजारते हैं। 12 साल के लिए चिल्ले में बिठाया है, लेकिन 3 ही साल गुजरे। गैरत क्या होनी चाहिए पीर के हवाले से एक मुरीद की? जज्बात क्या होना चाहिए पीर के हवाले से एक मुरीद के? हुजूर सैयदी आले मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह 3 साल गुजरे थे कि आपने जागती कैफियत में, जागते हालात में देखा कि हजरत सैयदी बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं, आले मोहम्मद क्या मांगते हो मांगो, क्या तलब करते हो करो। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी अजीम शान हस्ती हुजूर सैयदी बू अली शाह कलंदर खुद तशरीफ ला रहे हैं और फरमाते हैं, मांगो क्या मांगते हो। हुजूर सैयदी अबुल बरकात आले मोहम्मद रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए अपने पीरो मुर्शिद से चाहिए। मैं अपने पीरो मुर्शिद से लेना चाहता हूं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर फरमाया, क्या चाहिए बताओ। आपने फिर अर्ज किया, हुजूर आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने पीरो मुर्शिद से लेना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। रात गुजर गई, बात गुजर गई। जब सुबह हुई तो हुजूर सैयदी साहिबुल बरकात सैयदी आले मोहम्मद से मुलाकात फरमाते हैं। इससे पहले कि आप खुद अर्ज हाल फरमाएं, खुद अर्ज हाल अर्ज करें, खुद अर्ज हाल अर्ज करें, अल्लाह अकबर। साहिबुल बरकात खुद फरमाते हैं, आले मोहम्मद बू अली शाह कलंदर कह रहे थे कि मांगो क्या मांगते हो, तो आप कुछ मांग लेते, कुछ तलब कर लेते। अर्ज किया, हुजूर मैं उनसे क्यों लूं, मैं तो अपने मुर्शिद आपसे लेना चाहता हूं। 12 साल के चिल्ले में बिठाए गए थे। इस गैरत इरादत की बरकत जैसे हुजूर साहिबुल बरकात ने सुना, इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारी इस बात से खुश हुआ, मेरा दिल तुम्हारी वजह से खुश हुआ। और सीने से लगा करके इरशाद फरमाया, 12 साल के बाद मैं तुम्हें जो देना चाहता था, जाओ मैंने तुम्हें वो आज सब कुछ अता कर दिया है। अब तुम्हें 12 साल तक के जो है वो चिल्ला करने की जरूरत नहीं। हुजूर सैयदी आले मोहम्मद रदी अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक मुरीद को अपने पीर के हवाले से किस तरह जो है अकीदत के मामले में गैरत का इजहार करना चाहिए। आमतौर पर आज लोगों की जहनियत भी तब्दील होती जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, महरेरा मुतहरा की सरजमीन पे मौजूद है। इस खानदान वाला तबार के जरिए से हमें बशारत मिली है, गौसे पाक ने जमानत ली है, बख्शिश की जमानत, निजात की जमानत, जन्नत में ले जाने की जमानत। लेकिन हम ऐसे सरकारों से वाबस्ता हैं, ऐसे आकाओं से वाबस्ता हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ऐसे बुजुर्गों से वाबस्ता होकर अगर हम मस्जिदों को वीरान करेंगे, मस्जिदों से कोसों दूर रहेंगे, पूरी पूरी जिंदगी फज्र की नमाज में कभी मस्जिद का मुंह ना देखेंगे, तो बताइए हमारे मुर्शिदों का हमने दामन पकड़ा है। अल्लाह अकबर। इनके दिलों को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं, इनके दिलों को अजियत पहुंचेगी कि नहीं। अल्लाह अकबर।
बाज लोग बशारतें सुन करके खुश हो जाते हैं और उसी पर माज़अल्लाह वो बहुत कुछ समझ करके अमल से दूरी इख्तियार करते हैं। ऐसे आकाओं का दामन मिलने के बाद अगर हम अमल के मैदान में भी कदम रखें तो कितनी बड़ी बात है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे लोग उर्स की मुबारक तकरीब में आने के बाद भी नमाजों को तर्क करते हैं, नमाजों को छोड़ते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया, कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे अपने करम का हाथ हटा लेता है, अपने करम की चादर हटा लेता है। अल्लाह अल्लाह, आज हम लोग जो है वो जो दर दर के भिखारी बने हुए हैं, हालात दिगरगू हैं। हर दिन एक जो दिन गुजरता है उससे आने वाला दिन मसाइल को लेकर आता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं पर बस्तियां उजड़ रही है, कहीं पर जनाजे उठ रहे हैं, कहीं पर आबरूएं लुट रही है। ऐसे हालात के अंदर अगर हम रुजू इल्लाह न करें, अल्लाह की तरफ रुजू न करें, तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। नमाजों की पाबंदी ये हमारे लिए निहायत जरूरी है। अहमुल फराइज़ नमाज अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अंदाजा तो करें, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम लिख दिया जाए तो इंसान की नींद उड़ जाती है, रातों की नींद चली जाती है, इंसान बिस्तर पर करवटें बदलता है। पुलिस वाले मेरा नाम लिख करके लेकर के गए, पता नहीं क्या होगा। याद रखना, पुलिस वालों को अल्लाह अकबर प्रेशर बनाकर, वसीला लगाकर, किसी और जरिए से कुछ और हथकंडे इस्तेमाल करके आप मैनेज कर सकते हो बहुत सारी जगह पर। मगर हाल ये है, खुदा की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जानबूझकर जिसने नमाज तर्क कर दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। मुझे बताओ, पुलिस के रजिस्टर में नाम लिखा जाए तो इंसान इतना बेचैन हो जाता है। नमाज तर्क करने की बुनियाद पर रोजाना अगर हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पर 5 मरतबा लिखा जा रहा है, कितने अफसोस की बात है, कितनी हैरत की बात है। और हमारे माथे पर शिकन भी नहीं आता, हमारे कानों पे जो भी नहीं रहती। और दूसरा हाल ये है, आज हराम खाना लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह ही नहीं है। अलग अलग अंदाज से सूद के धंधे किए जा रहे हैं। ऐसे मुर्शिदों के नाम लेवा, गौसे आजम के नाम लेवा, गरीब नवाज के नाम लेवा, मखदूम अशरफ के नाम लेवा, साबिर पाक के नाम लेवा, अल्लाह वालों के नाम लेवा, और अगर सूद के धंधे करें तो कितनी हैरत की बात है। क्या मुसलमानों तक अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं पहुंचा कि अल्लाह अकबर, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये जो मकाम अता फरमाया है उसकी कई वजूहात में से 2 वजह ये भी है, मैंने 2 चीजों पर सख्ती से अमल किया, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। एक तो ये सिद्क़े मकाल, मैं हमेशा सच बोलता रहा।